नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय और परिस्थितियों के कारण आदमी के विचारों में कैसे बदलाव आता है। ये कहानी के माध्यम से एक बताना चाहता हूँ। एक बार एक राजा ने पूछा अपने दरबारियों से कि आप ये बताइए कि मेरे दादा का राज बढ़िया था, मेरे पिताजी का राज बढ़िया था या मेरा राज बढ़िया है। अब दरबारी बड़े असमंजस में पड़ गए कि किसका राज बढ़िया बताएं। अगर किसी का ख़राब बता दिया तो राजा पता नहीं क्या सज़ा देगा। तो उसमें एक बुज़ुर्ग सा दरबारी था, उसने सुझाव दिया कि साहब एक भड़बूजा है। भड़बूजा वो होता है जो चने वगैरह भूनता है ना, उसको बोलते हैं भड़बूजा। उसने आपके दादा का राज भी देखा है, आपके पिताजी का राज भी देखा है और आपका राज भी देख रहा है, वो बता सकता है। तो भड़बूजे को बुलाया गया। भड़बूजे ने कहा कि हाँ बोलो महाराज। बोलो आपको ये बताना है कि मेरे दादा का राज बढ़िया था, मेरे पिताजी का राज बढ़िया था या मेरा राज बढ़िया है। तो भड़बूजा भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मैं किसका राज बढ़िया बताऊं। तब भड़बूजे ने कहा कि मैं आपको किस्सा सुनाता हूं साहब, आप ही निष्कर्ष निकाल लेना कि किसका राज बढ़िया है और किसका राज घटिया है। बोले जब आपका दादा का राज था तब मैं जवान ही था और मेरा घर जो है वो गांव के एकदम बाहर की तरफ था और जहां मेरा घर था वहां बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान में हर साल एक मेला लगता था 5-10 गाँवों का। तो हर साल की तरह मेला लगा। मेला लगने के बाद में फिर इतना भयंकर तूफ़ान आया, इतना भयंकर तूफ़ान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। जब वो तूफ़ान शांत हुआ तो एक खूबसूरत जवान औरत गहने से लद रही थी और वो रो रही थी। तो मैंने आके उससे पूछा कि भाई क्या बात है। तो वो कह रही थी कि एक तो मेरे को भूख लग रही है और एक मेरे साथ वाले बिछुड़ गए, मुझे पता नहीं है मेरा गांव किधर है। तो मैं अंदर गया, एक बूगड़ों की मुट्ठी लाया और एक पानी का लोटा लाया, उसको दिया, उसने वो चबाया और पानी पिया तो उसकी भूख है वो शांत हुई। तब मैंने उससे कहा कि तू उत्तर दिशा में चल जा और आगे जाके पूछ लेना अपने गांव का नाम। फिर साहब आपके पिताजी का राज आया। तब लोग वाग बूगड़े थोड़े कम बुंदाने शुरू कर दिए, मेरी थोड़ी कड़की आ गई। तब मैं सोचने लगा कि वो औरत जो आपके दादे के राज में मिली थी, उसके अगर मैं गहने खोस लेता यानी गहने छीन लेता और फिर उसको उसके गांव का रास्ता बता देता तो अच्छा रहता। अब साहब आपका राज है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को अगर चाय की भी तलब आती है तो मैं मन मार के रह जाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो जो आपके दादे के राज में वो जो औरत मिली थी, उसको अगर घरवाली बना के रख लेते तो आज बुढ़ापे में वो काम भी आती और गहने भी अपने रह जाते। तो दोस्तों, समय और परिस्थिति के अनुसार आदमी के विचारों में बदलाव आता है। मेरा यही कहना है। वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।